हम प्रदर्शन करने का काम है। हमारे लिए तलवार, त्रिशूल, लाठी, बंदूक, बम ये हमारा हथियार नहीं है। हमारा हथियार है किताब, पुस्तक। हमारे एक बहन ने कहा कि कंप्यूटर जो भी है, लेकिन कंप्यूटर के साथ साथ हमें किताब की जरूरत है, क्योंकि कंप्यूटर के माध्यम से, गूगल के माध्यम से हम संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त करते हैं। विस्तृत ज्ञान हम किताबों के द्वारा पढ़ते हैं, किताबों के माध्यम से। और अगर हम अपने अंक को, अपने अक्षर को जानकारी नहीं करेंगे तो हम आगे की वातावरण को बढ़ाने का काम नहीं कर सकते। इसलिए साथियों और बच्चे बच्चियों, ये हमारा समारोह नहीं है, ये संकल्प का है। और वो संकल्प है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान के बाबा ने जो संकल्प दिया था कि हम शिक्षित बनने का काम करें, शिक्षा से अपने को जोड़ने का काम करें। मैं जानता हूं हमारे लोग किस तरह, क्या हुआ हमारे लोग किस तरह रात के अंधेरे से लेकर के सुबह के धूप तक और फिर शाम के समय धूप और आग और पानी के साथ समन्वय बैठा करके उसे युद्ध करके अपनी रोजगार करने का काम करते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम अपने बच्चों को शिक्षा की ज्योत जलाते हैं। हमारे माँ बाप अगर हमको शिक्षा नहीं दिए रहते तो आज हम आपके बीच वक्तव्य देने के लायक नहीं रहते। हम भी किसी घाट पर, किसी तालाब पर कपड़ा ले करके धोते रहते, किसी चौराहे पर ठेला लगा करके और आयरन करने का काम करते। लेकिन शिक्षा से हमारे माता पिता ने, हमारे भाई बहन ने हमको जोड़ा और शिक्षा से अपने आप को अंगीकार किया, जिसके कारण हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी प्राप्त करके बिहार विधानसभा में भी अपने समाज का और अपने लोगों को झंडा गाड़ने का काम करते हैं। इसको उठाने का काम, शिक्षित बनाने का काम। क्या कहा संत रविदास ने कि अगर ईश्वर की पूजा करना है तो कर्म की पूजा क्यों नहीं करेंगे? धोबी समाज से ज्यादा कोई कर्म करता है। सवेर में कपड़े का पूरा, उसके बाद रात में भट्टी पर, फिर भोर में घाट पर, तालाब पर जाकर के उसकी पिटाई करके सफाई करना, फिर उसको कहीं पर जाकर सूर्य की कठिन किरण के बीच उसको सुखाना, फिर ला करके आग में आयरन रख करके उसको आयरन करना। ये काम है, कर्म का काम है। कर्म से बड़ा भगवान नहीं हो सकता है। भगवान भी कहते हैं कर्म की पूजा करो। सारे वेद, सारे रामायण, सारा किताब, कई तरह की बहस हो सकती है, लेकिन उसका मूल रहा है कर्म की पूजा करो, काम की पूजा करो। राम की पूजा इसलिए होती है क्या कि वो अयोध्या के राजा थे, बल्कि उन्होंने एक स्त्री के लिए, अन्याय के लिए उन्होंने लड़ाई लड़के न्याय की जागृत करने का काम किया, इसलिए उनकी पूजा होती है। वो राजा थे इसलिए नहीं पूजा होती है। हम उस पर बहस नहीं करना चाहते हैं। रामचंद्र जी का राजा और रामचंद्र जी का वन प्रवास, दोनों का दो चरित्र है। लेकिन हम कहना चाहते हैं साथी, उस बहस में नहीं जाइए। आप जाइए कि हम बच्चों को कैसे, बच्चियों को कैसे शिक्षित करें। बच्चों से ज्यादा बच्चियों को, क्योंकि वो एक बच्ची पढ़ती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, पूरे परिवार के संस्कार को बदलती है और शिक्षित बनाने का काम करती है। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों को मत पढ़ाइए। मैंने भी कहा था कि शिक्षा तो शेरनी का दूध है, जिसको जो पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा। इसलिए शिक्षा को हम अपने को साथ अंगीकार करने का काम करें। बाबा ने कहा था कि हम गरीब लोग हैं, गरीबी की जिंदगी व्यतीत करते हैं। हमारे लोग कहेंगे कि हमारे पैसा कहाँ है जो शिक्षा कर सकते हैं। अलग बात है कि आज देश में शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है, सभी प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं। हमारे लोग के पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी बाबा ने कहा था कि अगर भूखे भी रहना पड़े, अगर घर के बर्तन बेच करके हाथ में भी खाना पड़े तो वो खाना स्वीकार करना, लेकिन अपने बच्चे